नो हैंड फूड चैलेंज। एक गांव में रामदास नामक एक आदमी रहा करता था। रामदास के 2 बेटे और बहू थे। इसके बावजूद उसके घर में कमाने वाला केवल एक रामदास ही था। बाकी बेटे और बहू सारा दिन आराम करते और रामदास की कमाई से जो भी खाना और राशन आता वो आधा खा लेते और आधा फेंक देते। एक दिन सुबह सुबह, पिताजी, घर में चावल खत्म हो गया है, खाना बनाना है, पैसे दे दो चावल लाने को। ठीक है बहू, ये ले पैसे, जाके चावल ले आ। फिर रिंकी बनिए की दुकान से चावल लेके आती है और 1 किलो चावल पूरा एक बार में ही पका देती है। वहीं शाम को, रिंकी, चावल तो ढेर सारा बचा है, एक काम करते हैं, सब्जी रोटी बना लेते हैं। कैसी बात करती हो? बासा खाना खाएंगे क्या हम? इसे फेंक दो। पिताजी से पैसे लेके और चावल लेते आओ, और आज सब्जी नहीं, मांस बनाना, मांस। पिताजी, 500 रुपए दे दो, चावल लाने हैं और मांस भी। ठीक है, ये लो। लेकिन सुबह तो रिंकी 1 किलो चावल लाई थी ना? हाँ, पर वो खत्म हो गया। फिर राधा पैसे लेके वहां से चली जाती है। ये लोग इंसान हैं या राक्षस? एक समय के लिए 5 लोगों में 250 ग्राम चावल बहुत है यार। कोई ना, ज्यादा भूख लगी होगी। वहीं शाम को राधा चावल और मांस पकाती है और सभी भरपेट खाते हैं। वाह, क्या खाना बना है, आज तो मजा ही आ गया। सच में बहू, बहुत अच्छा बना है खाना आज का। थैंक यू पिताजी। फिर सभी के खाने के बाद ढेर सारा चिकन बच जाता है और चावल भी बच जाता है। ये तो बहुत सारा बच गया है, पिताजी देखेंगे तो डांटेंगे। एक काम करती हूँ, घर के पीछे जाके फेंक देती हूँ। वहीं जब राधा चोरी से खाना फेंकने जाती है तो रामदास उसे ये करते हुए देख लेता है। खाना तो अच्छा बना था, ये फेंक क्यों रही है? शायद कोई कीड़ा गिर गया होगा। लेकिन दोनों बहुएं रोज रामदास से पैसे मांगती और अगले ही पल राशन खत्म हो जाता। महीने भर का राशन हफ्ते भर भी नहीं चलता। ये देखकर रामदास जी को अपने बहू बेटों पर शक होने लगता है और वो उन पर नजर रखने लगते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि सभी ताजा खाना खा लेते हैं, जिसके बाद जो भी खाना बचता है वो फेंक देते हैं और घर में हमेशा जरूरत से 3 गुना ज्यादा खाना बनता है। अब तो अति हो गई है यार, इन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। एक दिन सुबह, पिताजी, पैसे दे दो, दूध और चाय पत्ती लानी है, खत्म हो गई है। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो हम सब चाय कैसे पिएंगे? मैं तो बाहर दुकान से पीकर आ गया था, तुम लोग अपना देख लो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब बहू बेटा पैसे मांगते तो रामदास मना कर देता और दोनों बेटे काम तो करते नहीं थे कि वो अपनी पत्नियों को राशन लाके दे पाएं या खुद कुछ खरीद कर खा पाएं, जिस कारण अब वो भूख से तड़पने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बाबूजी, अब पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, अब मैं और जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाँ बाबूजी, मेरा भी बस यही हाल है, आप हमें पैसे दे दो ना, ताकि हम राशन लाके कुछ बना के खा सकें, वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। प्लीज बाबूजी, कृपा करिए बाबूजी, भूख से जान जा रही है अब तो। इस तरह सभी गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है, एक गेम खेलते हैं, नो हैंड फूड चैलेंज। उसमें तुम में से जो भी जीता, मैं उसे जीवन भर भर पेट खाना खिलाऊंगा। सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं और गेम शुरू होता है। रामदास जी बेटा बहू के हाथ बांध देते हैं और एक डंडे के सहारे उस पे ऊंचाई पर तरह तरह के पकवान टांग देते हैं। गेम यही है कि तुम बिना हाथ से छुए इस खाने को खाकर दिखाओ। कई घंटों तक चारों खूब कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं, जिसके बाद रामदास जी उनके हाथ खोल देते हैं और वो खाने पर टूट पड़ते हैं।
देखा बच्चों, तुम रोजाना ढेर सारा खाना फेंका करते थे और 2 दिन जब तुम्हें खाना नहीं मिला तो तुम कैसे बौखला गए खाने के लिए। जब तुम अन्न की कदर करोगे तो अन्न तुम्हारी भी कदर करेगा और बिना मेहनत के खाना नहीं मिलता है, ये याद रखना। फिर सभी बच्चों को ये बात समझ आ जाती है और अगले ही दिन दोनों बेटे काम पर जाना शुरू कर देते हैं। वहीं बहुएं जरूरत के मुताबिक ही खाना बनाती और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं।